हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट स्कीम जो कि न्यूज़ में बनी हुई है और अभी जो परसों कैबिनेट का अप्रूवल आया उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में बनी हुई है। पीएम प्रणाम स्कीम की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी सारी नई चीज़ें हुई हैं, कैबिनेट ने किस किस स्कीम को या फिर किस किस काम को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, शुगर केन गन्ने का जो एफआरपी है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। 10 रुपए का उसमें इंक्रीज किया गया है। 305 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा के उसे 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है, नाम से बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि किस पर्पस के लिए है या फिर किस मिनिस्ट्री के लिए है, पर पीएम प्रणाम जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम प्रणाम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की ये स्कीम है। इस स्कीम का कोई बजट नहीं है, और दो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है उससे जो पैसा बचेगा वही इसका बजट है। अब आप कहेंगे ये सारी चीजें काफी डिफिकल्ट हो गई, इसको कैसे समझा जाए। इसको एक वन बाय वन हम इसको समझेंगे। पीएम प्रणाम कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन, ये स्कीम का नाम है। बात यहाँ से शुरू हुई। ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझते हैं। एक बार पहले समरी देखते हैं कि कौन कौन सी नई चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि पीएम प्रणाम कैसे फायदेमंद होने वाली है। तो बेसिकली जो कैबिनेट में अप्रूवल मिले हैं वो चार चीज़ों को मिले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3.68 लाख करोड़ रुपीस यूरिया सब्सिडी के लिए बजट जारी किया गया है आने वाले और इस 3 साल के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 3.68 लाख करोड़ रुपीस का। अब आप ये सोचिए 3.68 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि बहुत सारे स्टेट्स का, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे उत्तराखंड का, उसका बजट ही 77,000 करोड़ का या फिर 80,000 करोड़ के आसपास होता है। तो बहुत छोटा बजट होता है बहुत सारे स्टेट्स का, बट ये सब्सिडी बहुत ज्यादा है। तो ये सब्सिडी का लोड किस पे है? गवर्नमेंट पे। PM Pranam scheme will be launched to incentivize the states, union territories to promote a balanced use of fertilizer and also to promote the organic farming and natural farming। तो PM Pranam स्कीम लॉन्च की गई है। पर्पस क्या है कि फर्टिलाइजर का यूज कम हो सके, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज हो, जितनी जरूरत है उतना ही यूज हो, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जो अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम यूज करें। इसके साथ साथ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया गया है 1451 करोड़ रुपीस का, टू एनरिच द सॉइल एंड रिड्यूस द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। गोबर्धन स्कीम के थ्रू इसका यूज होना है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको हम यूरिया गोल्ड कहेंगे, उसको लॉन्च किया गया। इससे पहले आपने देखा है कि नीम कोटेड यूरिया लाया गया जस्ट उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, और उसके बाद से हमने देखा भी था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था। वो क्या डिफरेंस आया था अभी हम आगे देखेंगे। तो ये है एम्पावरिंग द फार्मर्स। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब शुरुआत करेंगे पीएम प्रणाम को समझने की, बट पीएम प्रणाम को समझने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो सब्सिडी का लोड है वो कितना बड़ा है, और फर्टिलाइजर्स की वजह से न सिर्फ खेतों की दुर्दशा हुई है बल्कि हमारे पर्यावरण की भी दुर्दशा हुई है, और साथ ही साथ इतना सारा फाइनेंशियल लॉस। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है उसको समझेंगे। तो आप देखेंगे ये ऑल इंडिया यूज ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है। 2009-10 से लेकर आप अभी तक देखेंगे तो हमारा फर्टिलाइजर का यूज बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। नीम कोटेड यूरिया जब आया था उस टाइम पे थोड़ा सा रिडक्शन हमें देखने को मिला था, बट उसके बाद से ये फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। और नीम कोटेड यूरिया किया ही इसीलिए गया था कि जो सब्सिडाइज्ड यूरिया होता है उसकी कालाबाजारी ना हो सके। इसके अलावा सेंट्रल सब्सिडी देखेंगे आप फर्टिलाइजर पे, ये यूरिया सब्सिडी है, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, ये टोटल सब्सिडी है। तो जो टोटल सब्सिडी 2010 में 60,000 हुआ करती थी वो इंक्रीज होके 1,40,122 करोड़ हो चुकी है पिछले साल तक। तो आप देखेंगे कि वो दुगने से भी ज्यादा सब्सिडी बढ़ चुकी है। मतलब ये सारा क्या है? एक्सपेंसेस का लोड है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसको कम करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर का यूज करना भी हमारे लिए कम यूज करना भी जरूरी है। जहां फर्टिलाइजर, अगर आप देखेंगे कि जो क्रॉप का यील्ड का रिस्पॉन्स है टू द फर्टिलाइजर, जो 1960 में 12.1 केजी हुआ करता था वो आज सिर्फ 5 केजी रह चुका है। कहने का मतलब है कि 1 केजी फर्टिलाइजर से जहां पहले
12 किलो प्रोड्यूस होता था, आज वहां केवल 5 किलो प्रोड्यूस हो रहा है। फर्टिलाइजर का यूज बढ़ता जा रहा है, क्रॉप हमारी ईल्ड कम करती जा रही है, तो इसका बैलेंस बनाना जरूरी है। अब एक बार इसको सीक्वेंस में देखते हैं। 2015 में अगर आप देखेंगे सेंटर ने क्या किया था, इसको मैंडेटरी किया था कि जितना भी इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड यूरिया है उसको किससे कोट किया जाएगा, नीम नीम ऑयल से। तो नीम कोटेड यूरिया उसको किया गया। 2016 में आप देखेंगे तो डीबीटी सिस्टम लाया गया फर्टिलाइजर्स में, कि जो कंपनीज को जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रही हैं उन कंपनी को सब्सिडी तभी दी जाएगी जब रिटेलर द्वारा फार्मर्स को फर्टिलाइजर दे दिया जाएगा और पॉस के थ्रू इसको ट्रैक किया जाएगा। तो मतलब कंपनी पहले ही सब्सिडी क्लेम नहीं करेगी, सब्सिडी क्लेम तभी होगी जब फार्मर उसको यूज कर लेगा। तो आधार सिस्टम से, केसीसी, बाकी सिस्टम से इसको काफी सारा मैनेज किया गया। 2018 में आप देखेंगे कि जो यूरिया का 50 केजी का बैग था उसको रिप्लेस किया गया 45 केजी के बैग से। 2021 में आप देखेंगे जो लॉन्च था लिक्विड नैनो यूरिया का बाय द इफको के पास इसका पेटेंट है, उसने इसको लॉन्च किया। 2022 में आप देखेंगे नेचुरल फार्मिंग की बहुत ज्यादा बात की गई, और इस साल आप देख रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं पीएम प्रणाम की बात। तो यहां से अब आई होप कि आपको थोड़ी चीजें समझ आई होंगी कि एक तो हमारा लोड बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड लॉसेस हैं वो तो है ही। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये लाइन है, इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है, एक बार हम फिर से इसका पूरा जो एक्रोनिम है वो देखते हैं। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो मदर अर्थ के इन सारी चीजों के लिए, रेस्टोरेशन के लिए भी, नरिशमेंट के लिए भी, और एम्यूलरेशन के लिए भी जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, होगा क्या इस स्कीम में? इस स्कीम में बेसिकली आप देखेंगे तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो अभी हमने देखा ना कि 3,68,000 की का दिया गया है सब्सिडी के लिए बेसिकली, तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, फर्टिलाइजर के यूज पे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट कम फर्टिलाइजर यूज करे, केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करे, ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करे, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बायो फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों के यूज को बढ़ावा दे। और जितना हर स्टेट फर्टिलाइजर को कम यूज करेगा, जितना भी पैसा बचेगा सब्सिडी में, उसका 50% स्टेट को एज इंसेंटिव दिया जाएगा, और फिर उससे वो आगे प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ ऑफ मदर अर्थ बाय इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स विद रिड्यूस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग एंड यूज ऑफ ऑल्टरनेट फार्मर। कहने का फर्टिलाइजर कहने का मतलब है केमिकल्स को छोड़ के हमको बाकी सारी चीजें यूज करनी है जो कि हमारी सॉइल की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। कैसे किया जाएगा इसको आगे देखते हैं। तो बेसिकली है क्या, फीचर क्या है, इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं है, मतलब ऐसा कोई बजट नहीं है कि जो फार्मर्स को या फिर स्टेट को दिया जाएगा। बेसिकली है क्या, ये फाइनेंस बाय द सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर की सब्सिडी कैसे बचेगी, फर्टिलाइजर अगर यूज नहीं होगा तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी बच जाएगी। और गवर्नमेंट का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है कि इस स्टेट में कितने फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे जितना भी पैसा बचेगा उसका 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग्स विल बी पास्ड ऑन टू द स्टेट दैट सेव्स द मनी एज अ ग्रांट। तो 50% उसकी सेव, जो सब्सिडी सेव हुई है वो स्टेट को दे दी जाएगी एज अ ग्रांट। उसमें से 70% ग्रांट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग एसेट्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन ऑफ द अल्टरनेट फर्टिलाइजर एंड अल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो बाकी रिमेनिंग 30% बचा है उसको दिया जा सकता है फार्मर को एनकरेज करने के लिए, चाहे पुरस्कार देने या कुछ भी देने हैं। तो बेसिकली उस 50% को फिर आगे बेटर यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये स्कीम वर्क करने वाली है। अब कैसे पता चलेगा कि किसने कितनी सब्सिडी बचाई है, तो बेसिकली उसकी कैलकुलेशन के लिए है कि पिछले 3 साल का यूरिया का यूज देखा जाएगा। तो पिछले 3 साल के यूरिया के यूज के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि ज़्यादा यूज हुआ है कि कम यूज हुआ है, और जितना कम यूज हुआ होगा उसका 50% स्टेट को डायरेक्टली बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये था पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। पीएम प्रणाम स्कीम है बेसिकली मदर अर्थ को एक टाइप से आप कह सकते हैं प्रणाम करने के लिए, कि हम उसकी सेहत का ख्याल पूरा रखें। इसके अलावा यूरिया गोल्ड, सल्फर कोटेड यूरिया के लिए अभी तक हमने बात की आज तक नीम कोटेड यूरिया की, आज हम बात करें सल्फर कोटेड यूरिया। तो ये क्या है, बेसिकली एनरिचेस द सॉइल विद सल्फर। किसकी डेफिशिएंसी है, सल्फर की। हम चाहते हैं वो किसके साथ पूरी हो जाए, नाइट्रोजन के साथ। मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन द नीम कोटेड यूरिया।
यूरिया से भी ज्यादा ये इफिशिएंट है, रिड्यूसेस द इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर एंड एक्सटेंशन ऑफ द यूरिया सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने कर ही दी है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ एक बार आप फिर से देख सकते हैं, चार चीजें आज हमने डिस्कस की। पीएम प्रणाम के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ ये डिस्कस किया कि 3.68 लाख करोड़ रुपीस की यूरिया सब्सिडी दी गई है। 1451 करोड़ रुपीस एमडीए के लिए, सो दैट कि सॉइल एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर को कम किया जा सके थ्रू द गोवर्धन, ये दिया गया है। साथ ही साथ सल्फर कोटेड यूरिया का इंट्रोडक्शन, और इसके साथ साथ जो एफआरपी है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस शुगर केन के इंक्रीज किए गए हैं 305 से 315 क्विंटल रुपीस प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सो दोस्तों ये था आज के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ इसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर देंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप आई एग्जाम बी के प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे एंड मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।